हमारे साथ अभी प्रोफेसर डॉक्टर एजाज जावेद लक साहब मौजूद हैं। आप एमबीबीएस एंड एफसीपीएस हैं, करंटली प्रोफेसर ऑफ आई डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद हैं। सो थोड़ा कीमती वक्त इनसे लेते हैं क्योंकि आई स्पेशलिस्ट हैं। डेफिनेटली जो स्मोक है वो आंखों को ज्यादा इफेक्ट करती है, तो हम पहले इफेक्ट के हवाले से बात करेंगे, रीजन पे भी बात करेंगे, और फिर जो होम रेमेडी या जो मेडिकल अगर आपको फौरी तौर पर अगर अपना आपको मेडिकली आपने अगर ट्रीटमेंट देना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें फौरी तौर पर करना जरूरी होती है। डॉक्टर साहब शुक्रिया सबसे पहले, थैंक यू सो मच। आपने इतना ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ इस चीज को मनाया, और ये मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया में मुख्तलिफ रेमडीज के लिए डेज मनाए जाते हैं। जी। पिछले दिनों में हमने वर्ल्ड साइड डे मनाया है 10 अक्टूबर को, तो ये 15 को ये स्मोक प्रिवेंशन डे के तौर पे भी या लोगों को अवेयरनेस के तौर पे भी मनाया जा रहा है। तो आज मैं डिस्कस कर रहा था इसको, और सुबह हमने एक सेमिनार रखा हुआ है अपने मेडिकल कॉलेज में, ताकि हम स्टूडेंट मुख्तलिफ टेरिटरी से आए होते हैं उनको आगाही देने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए, जब वो अपने अपने घरों में अपने अपने इलाके में जाएंगे तो वो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दे सकेंगे। ठीक है। तो आई चूंकि एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो हर वक्त जागते हुए एक्सपोज है, जैसे नाक है, कान है, और किसी हद तक माउथ है, कि जब बंदा चल रहा है तो ये चीजें जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वो उसके डायरेक्टली एक्सपोज है। तो आई के हवाले से चूंकि मैं ज्यादा जानता हूँ, लेकिन सारी बॉडी में स्मोक अफेक्ट करता है। स्मोक एक सिंपल हवा नहीं है, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। इसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं, जरा आसान में डॉक्टर साहब जरूर बताइए। इसमें गैसेस भी हैं, जो गैसेस इंसान के लिए मुज़र है, मसलन अमोनिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें कुछ और ये नाइट्रस ऑक्साइड है जो इंसान की सेहत के लिए मुज़र है। तो ये गैसेस डायरेक्टली आई को भी अफेक्ट करती हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी सांस लेने वाले सिस्टम को भी। अगर इससे प्रिवेंशन ना की जाए तो डेफिनेटली बेशुमार बीमारियों का इसमें होने का खदशा है। और मैं आज पढ़ रहा था, इवन लिवर डिजीजेस और कैंसर जैसी मूजी बीमारियां भी इससे फार्मुलेट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने जो आसान अल्फाज में स्मोक के जो हमने रीजंस जो हमने फाइंड आउट किए हैं कि हवा में पहले तो था कि ये जो फैक्ट्रियों का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, और ये जो एयर पोल्यूशन है, ये हम जो कूड़ा करकट जला देते हैं, ये सब कुछ पहले हवा में तहलील हो जाता था और फिजा में गायब हो जाता था। अब स्मोक में ये सारी चीजें जब तक वो खत्म नहीं होती, ये जमीन पर बैठती रहती हैं। हाँ, राइट? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो सच्ची बात है कि हमारे बिहाफ पे भी हैं, और एज ए कम्युनिटी लेवल पे भी हैं, और एज ए पॉपुलेशन और एज ए समझे कौम के लेवल पे भी हैं। इंडिविजुअली इसके लिए हर बंदे को प्रिवेंटिव मेजर की तरफ जाना चाहिए। मसलन एक बंदा सड़क के किनारे कोई कूड़ा उसको जला रहा है, तो वो भी उसमें एडअप कर रहा है। तो इस सीजन में क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आनी शुरू होती है, और ये चीजें जो धुआं, स्मोक, गाड़ियों का एग्जॉस्ट, एवरीथिंग ये अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली ये सारी चीजें, ये एक्सपोज ऑर्गन है, इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए जैसे आपने शुरू में पूछा कि होम फिल्टर्स लग सकते हैं, और पेशेंट या अफेक्टेड इंडिविजुअल जो बाहर जाते हैं, मसलन बाइक ड्राइवर हैं तो वो हेलमेट और ग्लासेस यूज करें। और इन माई सेइंग मेरा मैसेज हमेशा ये होता है कि एक पेशेंट को अगर ग्लासेस लगी हैं तो ही शुड वियर द ग्लासेस, उसको देखने के लिए जरूरी। अगर ग्लासेस नहीं लगी तो उसको सन ग्लासेस यूज करने चाहिए, कि किसी हद तक वो प्रोटेक्टिव मेजर्स तो दे रहे हैं ना। एब्सोल्युटली। जैसे माउथ के लिए एक मास्क चाहिए, नोज के लिए मास्क चाहिए, वो कपड़े का या किसी फिल्टर का दिया जा सकता है। सिमिलरली आई के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हम मास्क कैसे लगाएं? हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें एक्सपोज आई साइड रखनी है ताकि हम चीजों को देख सकें। तो इसके लिए आई रिकमेंड द ग्लासेस। और ग्लासेस एक तो ये होती है कि जो सीधी सीधी ग्लासेस हैं जो बाजार में मिलती है, एक क्लोज चैम्बर ग्लासेस होते हैं कि आप ऐसे लगाते हैं, उनकी साइडों में भी एक दीवार सी बनी है। जी। तो वो आपको 100% नहीं तो 80% जरूर प्रोटेक्ट करते हैं इन चीजों से। और ऊपर से अगर आपने हेलमेट लगा लिया है, आप मूव कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको वो उससे रेमेडी जरूर मिल जाएगी। ठीक हो गया। सर डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप जब स्मोक होता है, एक तो आंखों का लाल होना, आंखों से पानी निकलना, और मुसलसल जलन रहना। जी। ठीक है। एक तो हमें अब आसान सा फार्मूला तो मिला हुआ कि आपने आंखें धो ली,
आकर आपने आंखों में छींटे मारे और उससे कुछ टाइम तक आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर ये सिलसिलाकार, क्योंकि अब ये 2 महीने रहना है और ये रेगुलर बेसिस पे है, तो क्या ये प्रैक्टिस आप ठीक समझते हैं कि जब भी आए आंखों को पानी से धोएं, या और भी कोई चीज ऐड ऑन की जा सकती है जिससे आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है? ये बहुत अच्छी रेमेडी है आंखों को धोना। बल्कि मैं इसमें ऐड करूंगा कि बाज़-औक़ात आप किसी तरह बच्चों को या किसी को तेजाब पड़ जाता है आंख में या अलकली पड़ जाती है, तो ये दोनों जो है ना, इनको हम कहते हैं कि ये केमिकल बर्न है। इनके लिए भी पहला काम ये है कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को कंसल्ट किए, इमीडिएटली जो सा पानी आपके पास अवेलेबल है, टेप वाटर है, उसे मैक्सिमम टाइम उसको धोएं। हम भी जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको यही काम सिखाते हैं कि आप इसको धोएं, जो पानी अवेलेबल है, ताकि जो चीज आपकी आंख में लगी है आप उसको कंसंट्रेशन उसकी कम कर सकें, उसको डिल्यूट कर सके। पहला इलाज ये, और शायद अल्लाह ताला ने ये 5 नमाजें शायद इसीलिए बनाई। अब ये धोने वाला का पहला काम है, ठीक है। और आई में अपनी भी कुदरत ने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो टीयर्स हैं, आज तक दुनिया इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं बना सकी। जो टीयर्स हैं आंख में, ये इनमें बैक्टीरियोस्टेटिक भी हैं, बैक्टीरियोसिडल भी हैं, और बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं, और म्यूकस भी है जो उन चीजों को आंख में पेनिट्रेट करने से रोकते हैं। ठीक है। ये जब चीज कोई पड़ जाती है तो ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, पानी ज्यादा आने लगता है, वो भी एक किस्म का धो रहा होता है। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी से या आंख की प्रोटेक्टिव कुदरती मैकेनिज्म से आगे बढ़ जाए चीजें, तो फिर उसका ट्रीटमेंट इसी से शुरू होता है। आप हैरान होंगे, पिछले दिनों में मैं सर्च कर रहा था कि जो वायरल डिजीजेस हैं आई की, पीछे भी आ रही थी, आपका भी अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें था, मैं देख रहा था 41 का, तो उसमें जब मैं पढ़ रहा था कि कोल्ड वाटर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जो है वायरस को मारता है और बहुत सी मखलूक को ग्रो नहीं होने देता। तो ये सारी चीजें, स्मोक और मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, जो मोतदिल सा मौसम है, जैसे आजकल है कि गर्मी जा रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी की आमद है, ह्यूमिडिटी, इसमें चीजें ज्यादा होती है, इसमें डिजीज ज्यादा होती है। हमें हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, हमें इन चीजों में प्रिवेंटिव होना चाहिए। चीजें गैर जरूरी कूड़ा क्रिकेट दिस डेट नहीं जलाना चाहिए। इनके हुकूमत की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके डैम्पिंग जो साइट्स बनाएं और उसमें बकायदा एक डिपार्टमेंट बनाएं जो इन चीजों को डैम्प करें ताकि ये फैले ना। ठीक है। इसी तरह जो भट्टा है या इस तरह की चीजें हैं जहाँ या कोई होटल है जिसमें बहुत ज्यादा कुकिंग हो रही है, उनको भी कुछ ऐसे फिल्टर लगाने चाहिए। और जैसे आपने शुरू में पूछा कि घरों में प्रिवेंटिव फिल्टर आ गए हैं तो जो इन चीजों को रोकते हैं कि वो लगाने चाहिए। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हवा में गैसेस के अलावा और भी सॉलिड चीजें होती हैं जो सीधी सीधी जा रही हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि मूवमेंट है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि इससे बचने के लिए जो इसमें एड अप कर रहे हैं उनको भी रोका जाए, अवेयरनेस दी जाए। ठीक है, ठीक है। और जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनको भी अवेयरनेस दी जाए कि आपने कैसे करना है। सही। तो आपकी बात बिल्कुल है, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है कि सबसे पहले और कोई चीज अवेलेबल नहीं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, साथ ही कोई टेप वाटर है, कोई है, उससे आप धोना, बहुत सारा धोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज इन दी एंड आपसे जानना चाहूंगा कि एक मेडिकल अटेंशन की एक स्टेज होती है। उस मेडिकल अटेंशन की स्टेज पर पहुंचने से पहले अगर आंख में स्मोक की वजह से, क्योंकि हमारा टॉपिक भी है तो हम इसी पे रहते हैं, जो आप ये होम रेमेडी है कि आप ठंडे पानी से अपने आंखों को धोते रहें और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो ये इस रूटीन को जारी रखें, ठीक है, जब भी आप बाहर निकलें। लेकिन ऐसी कौन सी स्टेज है जहां आप ये जरूरी समझते हैं दिस इज द स्टेज, ये अलार्मिंग है, यहां से फिर आपकी मेडिकल इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, अपने नजदीकी डॉक्टर से रुजू करें? अगर आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ऐसे लगता है कि आप कोई मेडिकल की बुक पढ़ गए हैं मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, थैंक यू। तो इसके बाद जब पहला पॉइंट ये करते कि एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब है कि दिल करता है मलने को, रबिंग एलर्जी का पहला साइन। तो जब वो ज्यादा हो जाए तो रब करने से, एक जैसे मैंने बताया कि उसमें सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो वो आपके जो कार्निया है बड़ा वीक होता है, बड़ा जो क्लियर कार्निया सामने वाले उस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। आप जोर से बिल्कुल नहीं मलें, आपको एलर्जी हो गई है स्मोक से तो आप उसको जोर से ना मलें, आप धोएं। अगर फिर भी नहीं आराम आ रहा तो आप कंसल्ट करें, उसमें एलर्जी के पॉइंट देख लेगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देगा। अगर फिर भी आप नहीं पहुंच सके तो आप लुब्रिकेंट डालें, यानी टीयर के सब्स्टिट्यूट डालें, उससे वो चीजें आपकी आंख को ज्यादा जाया नहीं करेंगी। अगला पॉइंट आपने ये पूछा कि और हम क्या करेंगे अगर वो आंख स्टिकी हो जाए, यानी वो आपस में जुड़नी शुरू हो जाए
आप देखते हैं आप कि देखा होगा अक्सर सोकर भी उठते हैं इन दिनों में, आंखों में जो आंखों आंख गर्द की सी कठिन नजर स्टिकीनेस आती है, है। बिल्कुल। आंख की जो स्टिकीनेस है, आंख का जुड़ना जो है, ये अलामत है कि एलर्जी से आप आगे चले जाएं। ठीक हो इसमें बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो गई है, और बैक्टीरिया ने जब प्रोलिफरेशन कर ली तो आंख चिपकनी शुरू हो जाती है, जुड़नी शुरू हो जाती है। ये वो स्टेज है कि आपको किसी कंसल्टेंट से वो कोई मेडिसिन लेनी पड़नी है, वरना ये बढ़ती जाएगी। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि आंख में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मौजूद हो जाते हैं, पड़े होते हैं। एक रिसर्च हुई है, उसमें हमने देखा है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की आंख में भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ठीक। उसकी आंख को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो करना ये होता है कि उनसे बचना होता है। जब भी कोई ऊपर से ये स्टिमुलस मिलता जी, है, जी। स्मोक है, एलर्जी है, डस्ट पड़ गई है, कोई धुआं पड़ गई, ये चीजें पड़ गई, तो वो जो अंदर मखलूक बैठी है वो वेलकम करती है। सही है, सही है, सही है। और वो आंख को खुद से जो ऑलरेडी मौजूद है नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। वो इंसान की इम्यूनिटी से या टीयर की प्रोटेक्टिव मैयर से, कुदरती मैयर से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये वो स्टेज है जिसपे आपको मेडिकल एड की जरूरत पड़ सकती है, ड्रॉप्स की हालत में या जो भी ठीक हो गया, ठीक हो गया। according to the ठीक है condition। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दी एंड आप फैसलाबाद के लोगों को क्या पैगाम देंगे? स्मोक क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है और इफेक्ट फील होना शुरू हो गया, स्पेशली बाइकर्स को, तो क्या पैगाम देंगे आप? मैं 3 बातें करूंगा। एक तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इस पॉइंट को लिया और पब्लिक के लिए वो निकल पड़े अवेयरनेस के लिए, आपको अप्रिशिएट करूंगा। नंबर 2, अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर चीज मैनेजमेंट पे या गवर्नमेंट पे नहीं डालनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी बेशुमार मसाइल हो सकते हैं जिनका उन्होंने टैकल करना है। हमें इंडिविजुअल लेवल पे आज से हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो स्मोक प्रोड्यूसिंग चीजें हैं उनको कम करना चाहिए। अगर गाड़ी में आपको एग्जॉस्ट हो रहा है या कोई आप कोई चीज जला रहे हैं, उनसे दोस्तों को भी बताना चाहिए कि इनसे अवॉइड करें और अपने आप को भी उसमें से एक अच्छा शहरी साबित होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए स्मोक से रिलेटेड, जैसे आपने शुरू में कहा, तो आंख को धोने का बेहतरीन अमल है, और उससे आगे बढ़ जाए तो आप फौरन किसी डॉक्टर की हेल्प लें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, ग्लासेस हैं, और जो मैं कह रहा क्लोज चैम्बर ग्लासेस और हेलमेट, इसका इस्तेमाल जरूर लाजम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपकी टीम के वक्त का। आगे बढ़ते हैं और मजीद प्रोग्राम को बढ़ाते हैं मेरे साथ।